सुरुचि, उसमें बड़ा स्वाद है, सुवास उसमें बड़ी सुगंधी है, और वो सरस है, वो अन्यन का काम करती है। गुरुदेव के चरणों की रज को शिष्य अपने नेत्रों में अगर आंज ले तो उसकी दृष्टि दिव्य हो जाती है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती है, उसकी दिव्य दृष्टि हो जाती है। भगवान शंकराचार्य का एक शिष्य था, आदि शंकराचार्य भगवान। बहुत से शिष्य उनके पास में रह करके ब्रह्म विद्या का अध्ययन करते थे। एक शिष्य था जिसकी बुद्धि बहुत कमजोर थी, उसे कुछ समझ में नहीं आता था, वो सेवा जरूर करता था। भगवान शंकराचार्य की सारी सेवा वो बड़ी तन्मयता के साथ में, बड़ी श्रद्धा के साथ में किया करता था। अन्य जितने उनके शिष्य थे बुद्धिमान थे, ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन का अध्ययन करते थे भगवान शंकराचार्य के द्वारा, आपस में बैठ करके उसकी चर्चा किया करते थे। लेकिन ये जो कम बुद्धि वाला था इसका उपहास करते थे, इसका उपहास करते थे। एक दिन इसका उपहास किया, ये बहुत दुखी हो गया और दुखी मन से भगवान शंकराचार्य के सामने गया, उनके चरणों में प्रणाम किया। तो शंकराचार्य जी ने देखा, सब समझ गए कि बहुत दुखी होकर के आया है। उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया और उसे संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान हो गया। जितने उनके शिष्य थे उस सब में अग्रगण्य हो गया। श्री गुरु पदनख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव के चरणों की जो रज है उसमें अद्भुत चमत्कार होता है। शिष्य को चरण रज का आश्रय लेने पर दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। गोस्वामी जी संतों की वंदना करते हैं। संत समाज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। एक प्रयाग तो इलाहाबाद में है, तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, और प्रयागराज के दर्शन करने हो तो आपको जाना पड़ेगा, समय चाहिए। लेकिन संत समाज ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। संत समाज रूपी प्रयाग हमारे आपके पास चल करके आ जाता है और हम उसका आश्रय लें, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। संतों की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी ने असंतों की भी, दुष्टों की भी वंदना की है। आप कोई कार्य करना चाहते हैं, आपके अगल बगल अगर दुष्ट प्रकृति वाले हैं, सबसे पहले उनसे आप जाकर के मिलिए कि हम ये कार्य करना चाहते हैं लेकिन आपका सहयोग चाहिए। आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो हम नहीं कर सकते हैं। तो वो दुष्ट व्यक्ति आपका सहयोग करेगा। उसकी वंदना पहले, संतों की वंदना भले पीछे करें, असंतों की वंदना करते हैं, संतों की वंदना करते हैं। अयोध्या वासियों की वंदना करते हैं, जनकपुर वासियों की वंदना करते हैं, एक एक करके सबके वंदना की है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबकी वंदना करते हैं गोस्वामी, और भगवान के नाम की वंदना करते हैं। वंदऊ नाम राम मधु रघुबर को, वंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। वंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। वंदऊ राम राम रघुबर को, वंदऊ राम राम रघुबर को।
राघवेंद्र सरकार का जो राम नाम है, गोस्वामी जी कहते हैं मैं राम नाम की वंदना करता हूं। राम में जो चमत्कार नहीं वो उनके नाम में चमत्कार है। हे तो कृषानु भानु हिम कर। भगवान का जो राम नाम है वो अग्नि का, सूर्य का और चंद्रमा का मूल कारण है। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, इन तीनों को उत्पन्न करने वाला भगवान राम का नाम है। रा, आ और मा, राम में 3 अक्षर है। रा, अग्नि का बीज मंत्र है रंग। वो कहां से आया? राम के रा से आया। भानु यानी सूर्य, सूर्य का बीज मंत्र है आंग। बड़ा जो आ है वो कहां से आया? राम में से आया। चंद्रमा का बीज मंत्र है मंग। वो मां कहां से आया? राम नाम से आया। राम में वो चमत्कार नहीं जो चमत्कार भगवान के नाम में है। भगवान श्री राम, गोस्वामी जी ने बहुत विस्तार से वर्णन किया। भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या है हमारी आपकी बुद्धि। आगे प्रसंग आएगा विस्तार से। पत्थर की शिला के रूप में पड़ी हुई थी सैकड़ों वर्षों से अहिल्या। भगवान जनकपुर की यात्रा के प्रसंग में पत्थर शिला से चरण रज का स्पर्श करवाया और अहिल्या चैतन्य हो गई। एक अहिल्या को तारा, लेकिन अनंत अनंत जीवों के अनंत अनंत हृदय में जो उनकी बुद्धि रूपी अहिल्या जो जड़ होकर के पड़ी है, भगवान का नाम उस बुद्धि रूपी अहिल्या को चैतन्यता प्रदान करता है। अगर हम नाम का आश्रय लें तो हमारे भीतर भी तो अहिल्या है। ये बुद्धि ही अहिल्या है। हमारी बुद्धि रूपे अहिल्या चैतन्य हो जाती, चैतन्य हो जाती। देखिए, हमारे जीवन में अशांति का कारण, दुख का कारण धन संपत्ति की कमी नहीं है। अशांति का कारण है, दुख का कारण है ज्ञान का अभाव, समझदारी की कमी। हमारी बुद्धि की जड़ता हमारी अशांति का कारण है। आप किसी पर नाराज होते हैं तो आप कह देते हैं तुम्हारी बुद्धि में तो पत्थर पड़ गए। बुद्धि में पत्थर पड़ने का मतलब बुद्धि बिल्कुल जड़ हो चुकी है, पत्थर हो चुकी है। लेकिन वो बुद्धि जो जड़ होकर के पड़ी हो चैतन्य कैसे होगी? भगवान का नाम का जब आश्रय लेंगे तो हमारी बुद्धि की जड़ता मिटेगी और बुद्धि चैतन्य हो जाएगी। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। भगवान श्री राम ने मोह के रावण को नष्ट किया। लंका में जा करके अहंकार के कुंभकर्ण को नष्ट किया। काम का रूप जो मेघनाद है उसे नष्ट किया और बहुत से दुर्गुणों को नष्ट किया। लंका में जितने राक्षस थे ये सब के सब दुर्गुण हैं जो आज भी हमारे आपके भीतर हैं। इनको समाप्त करना है, इसलिए तो राम कथा का आश्रय ले रहे हैं। भगवान श्री राम हमारे आपके हृदय में प्रकट होकर के उन दुर्गुणों को समाप्त करें तो हमारा जीवन धन्य हो। वो दुर्गुण कैसे समाप्त होंगे? भगवान के नाम का आश्रय लेने पर। नाम में अद्भुत चमत्कार है, भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति है। बड़े बड़े महापुरुष उन नामों का आश्रय लेकर के कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए। देखिए, एक लंबी परंपरा है उन महापुरुषों की। भगवान के नाम का चमत्कार कितना बड़ा है।